ओम नमः शिवाय। कुंभ मेले में चमत्कार या तो कुंभ मेले का चमत्कार, इस टॉपिक के ऊपर बात करना है। सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात, आप सब जानते हैं कि कुंभ मेले के अंदर एक से एक बड़े लोग आए हैं, महान लोग आए हैं। आध्यात्मिक लेवल पे बहुत ही उच्च कोटि के लोग, यानी आगे बात हुआ ऐसे ही कि देव दानव से लेकर सब आए हैं। तो कुंभ मेले में सबसे बड़ा चमत्कार तो यही हो गया। और दूसरा चमत्कार ये है कि किसी ने अपना चमत्कार दिखाया नहीं है। देखा आपने, यहाँ पे उच्च से उच्च कोटि के लोग आए हैं, पर किसी ने भी चमत्कार बताने का यत्न या प्रयत्न नहीं किया है। ये सबसे बड़ा चमत्कार है। तो मैं हर बार बोलता हूँ ना कि कुंभ मेले एक पावर हाउस है। तो देखिए, यहाँ पे अपने आप ही ये बात साबित हो जाती है कि कुंभ मेला कितना इम्पोर्टेंट है, राइट। कोई भी आदमी उधर आके अपना बड़ापन नहीं दिखा रहा है। सब लोग एक शिष्य की तरह, यानी कि कुछ लेने के लिए या इकट्ठा होने के लिए या एक रूप होने के लिए या एक रस होने के लिए आए हैं। इससे बड़ा चमत्कार कौन सा हो सकता है? ये बात आप समझिए। मैं बार बार बोलता हूँ ना कि इस बार मैं खुल के बोलूँगा। जो भी मुझे इंस्पिरेशंस मिलती है उसको मैं खुल के ही बोलने वाला हूँ। तो कुंभ मेले का सबसे बड़ा चमत्कार यही है कि इस बार कितने भी बड़ा साधु संत या देव दानव या कोई भी आए हो, उन्होंने अब मैं बड़ा हूँ या मेरे पास ये सिद्धि है या ये चमत्कार है करके किसी ने भी बताया नहीं। इससे बड़ा और चमत्कार क्या हो सकता है? यानी यहाँ पे दो बात साबित होती है कि एक, कि कुंभ मेले में हमें क्यों जाना चाहिए। कुंभ मेले में इसलिए जाना चाहिए कि यहाँ पे सब एक रस है, एक रूप है। कोई भी बंदा ये बताने का प्रयत्न नहीं कर रहा है कि मैं ये हूँ। सब लोग यही बताने का प्रयत्न कर रहे हैं कि यहाँ से मुझे प्राप्त करना है आगे की जो भी अपनी है, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा चमत्कार, मैं बार बार कई वीडियो में बोला हूँ, पर पता नहीं आप लोगों ने ध्यान दिया है कि नहीं, पर दूसरा सबसे बड़ा चमत्कार ये है कि सब लोग सेवा में मान रहे। देखा, हो सके वहाँ तक सेवा करते हैं। वो चाहे सफाई कामदार हो या भंडारा वाले हो या पुलिसकर्मी हो या शासन प्रशासन हो या साधु संत हो, हर एक व्यक्ति अपने एंगल से अपने लेवल पे सबकी सेवा करना है। यानी कि सेवा किसकी कर रहे हैं? साधु संत और संसारी की। ज़्यादातर संसारी ही है ना, कुंभ मेले में जाने वाले सब संसारी ही है, ठीक है, सबसे ज़्यादा जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान दीजिए। इससे बड़ा और चमत्कार क्या हो सकता है? यहाँ पे संसारी का महत्व ख्याल आता है, साधुत्व का महत्व ख्याल आता है, ठीक है। तो ये भी मेरे हिसाब से चमत्कार ही है। ये का आप बात को ध्यान रखिए, ठीक है ना। दूसरा, मैं तो यहाँ तक आगे भी बोला, अभी भी बोलता हूँ कि उधर हमारा जाना, उससे बड़ा चमत्कार हो ही नहीं सकता। या कोई पण कारणों संजोगवशात अगर हम जा भी नहीं सकते, तो यहाँ बैठे बैठे हम उसको वैचारिक रूप से जो हम उसका मनन करते हैं या सुनने को मिलता है या कहाँ से जानकारी प्राप्त होती है, तो वो भी उससे कम नहीं है, वो भी उससे कम नहीं है, ठीक है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, कोई बोलते हैं ना चमत्कार होता है कि नहीं होता है, इससे बड़ा चमत्कार और क्या चाहिए। आप अगर रिपोर्ट देखा हो तो आपको पता होगा कि जितनी वहाँ पे पब्लिक आई है, यानी कि कुंभ मेले में, तो किसी ने सर्वे किया था कि भाई 195 या 193 की कंट्री के जो पॉपुलेशन है उतना तो उधर आ गया। देखा, तो इससे और क्या चमत्कार आप चाहते हो? इससे और बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है, ठीक है ना। इससे और बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है, आप हमें बताइए। टाइम मैनेजमेंट, जो भी आज का लेटेस्ट टूल्स वाले हैं, एजुकेशन वाले, उनको भी सीखने के लिए इससे बड़ा मैनेजमेंट और कहीं पे भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अच्छा, चमत्कार, डिसिप्लिन, इससे अच्छा डिसिप्लिन, चमत्कार की बात चल रही है, इससे अच्छा डिसिप्लिन आपको कहाँ पे मिलेगा? हम कई बार कहते हैं ना, फॉरेन कंट्रीज़ में ये है, फॉरेन कंट्रीज़ में वो है। भाई इंडिया के अंदर डिसिप्लिन भी इतना
पावरफुल है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। उसका बेस्ट एग्जाम्पल ये कुंभ मेला ही है ना। यहाँ पे कोई किसी को कोई सूचना देता है, आप मुझे बताओ, कोई किसी को इंस्ट्रक्शन करता है, मैं तो यहाँ तक बोलता हूँ कि यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग आए हुए, कभी पता भी नहीं होगा कि कौन सी दिशा में जाना है, कौन सी दिशा में नहीं जाना है, कहाँ पे स्नान करना है, कहाँ पे स्नान नहीं करना है। वो बस यंत्रवत घर से निकल लेते हैं। जिसके पास पैसा है उसी हिसाब से, जिसके पास पैसा नहीं है वो उसी हिसाब से, ठीक है ना। और इतना ही नहीं, आपने देखा होगा और आपने जाना भी होगा कि आप भी गए होंगे तो आपको पता नहीं होगा कि कुंभ मेले में कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। आप यंत्रवत निकले होंगे, यंत्रवत सब हो गया होंगे, यंत्रवत फिर आप अपनी माया जाल में आ गए होंगे। तो ये भी तो एक चमत्कार ही है ना। अगर ढूंढने जाओ तो सब कुछ है आपका पास, उधर जाने के लिए n नंबर ऑफ रीज़न है, और नहीं जाना है तो एक ही रीज़न काफ़ी है, जो भी आपको अच्छा लगता है। तो चमत्कार होते ही है, होते रहेंगे, ये सब बातें हैं। बीच में एक बात और ले लेता हूँ, हमारे एक मित्र से भी बात हुआ था हमारा कि भाई 144 साल का जो ये कैलकुलेशन है, या तो ये जो बात आती है कि भाई 144 साल बाद ऐसा संजोग बना है, तो 144 को और कुंभ मेले के साथ जो उसकी संगत है, तो उसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है। अगर आप जानते हो तो आप हमें कमेंट करिए। लॉजिकली कमेंट होना चाहिए, आध्यात्मिक कमेंट होना चाहिए। अच्छा, मुझे समय मिला तो उसके ऊपर ज़रूर से मैं बात करूँगा। जब तक उसके ऊपर इंस्पिरेशंस पर पक्की तौर से नहीं आती है, तब तक मैं आपको बताने के लिए असमर्थ रहूँगा। पर सवाल आया है तो सवाल के हिसाब से उसका प्रेरणा भी आती ही रहती है। तो ये भी तो एक चमत्कार है ना। भारत के अंदर 4 जगह पे कुंभ मेला होता है। कब होता है वो सब हमें, आप जानते हैं, हम जानते हैं। हर एक व्यक्ति जब कुंभ मेले में आता है तो एक यंत्रवत, यानी कि एक डिसिप्लिन के साथ वो जाता है और आता भी है। उसको कोई भी तकलीफ नहीं पड़ती है, ठीक है। क्या लॉजिक है इसके पीछे? सिर्फ श्रद्धा काम करती है, विश्वास काम करता है, धर्म काम करता है, आध्यात्मिकता काम करती है। मैं तो यहाँ तक बोलता हूँ, अगर चमत्कार को आप हर एक व्यक्ति महसूस करता है, वो बोल नहीं सकता, वो अलग बात है, मैं बोलने का यत्न करता हूँ। आपने देखा होगा जब हम कुंभ मेले में जाते हैं तो समय भी थम जाता है, मतलब नॉट इन दैट सेंस। मैं कुछ और कहना चाहता हूँ, यानी कि समय कैसे थम जाता है कि हम जब उधर जाते हैं तो हमारा जो तन मन से हम भक्तिमय हो जाते हैं, श्रद्धा रूप हो जाता है। यानी उस टाइम पे हमें समय का भान नहीं रहता है, और क्या तारीख है वो भी भान नहीं रहती है। यहाँ तक नहीं, आपने देखा कि अनुभूत किया कि नहीं मुझे पता नहीं है, पर जब हम जाते हैं तो मैं तो मौन हो जाता हूँ। जब भी ऐसी जगह पे जाने का जब संजोग बना है, मुझे याद आ रहा है मैं अमरकंटक गया था, अमरनाथ गया था, तो वहाँ पे भी एक बार जब हम, एक मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, तो ये भी तो एक चमत्कार ही है ना। आप जब उधर जाओगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मौन हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये हर एक व्यक्ति का अपना अपना अनुभव है, अनुभूति है। पर आप ये बात ज़रूर से, आप मेरे इस बात से सहमत होंगे कि जब हम उधर जाते हैं तो हमारे अंदर एक एक्स्ट्रा एनर्जी आती है और वो हमें कुछ कार्य कराती है। जैसे आपको राम नाम जपना है, या आप मौन हो जाते हो, या एक्स्ट्रा एनर्जी आती है, या आप भूख प्यास नहीं लगती है, या भक्ति रस में आप आ जाते हो, या ये जो भी उसकी रेंज है, जिसको हम रेंज बोलेंगे या उसका क्षेत्र बोलेंगे, जब हम उसके क्षेत्र में चले जाते हैं तो ये बात आपने नोटिस की होगी, पर आप बता नहीं रहे हो, या बताने के लिए आप ठीक है, एक अद्भुत अनुभूति करके हम वहाँ पे मौन हो जाते हैं कि वो अनुभूति ऐसी होती है कि हम डिक्लेयर नहीं कर सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो ये भी तो एक चमत्कार ही है ना। तो चमत्कार यहाँ पे मैंने ये बताने का प्रयत्न किया है कि जो लोग मानते हैं कि चमत्कार नहीं होते हैं, उसके लिए ये सबसे अच्छी जगह है एनालाइज करने के लिए। हालांकि ये विषय कोई एनालाइज करने का नहीं है,
परंतु क्योंकि हर एक व्यक्ति का अपना अपना सोच और समझ है, तो करने दीजिए उसको अपने हिसाब से एनालाइज। पर उसको एनालाइज के लिए भी हम ही एक्सरसाइज दे रहे हैं कि भाई देखो, जो लोग भी मानते हैं चमत्कार नहीं होते, उसको ज़रूर से इसके ऊपर एक बार जाके आना चाहिए। तो